हेलो एवरीवन, आई एम शिविका और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिविका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 31 दिसंबर और दिन है शनिवार यानी सैटरडे। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह तकरीबन 9:30 बजे पंचतत्व में विलीन हो गई। नरेंद्र मोदी ने उन्हें मुखाग्नि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा का अंतिम संस्कार करने के तुरंत बाद काम पर लौट आए हैं। वहीं अगली खबर देखिए, 4 महीने पहले कांग्रेस को अलविदा कह चुके जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के फिर से पार्टी से जुड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि वह अक्टूबर में अपनी नई राजनीतिक संगठन डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के कश्मीर पहुंचने से पहले पार्टी अपने पुराने साथी की घर वापसी के प्रयास में जुट गई है। अगली खबर देखिए, लक्षद्वीप प्रशासन ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कुल 36 द्वीपों में से 17 में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इन 17 द्वीपों में कोई आबादी निवास नहीं करती है और यहाँ जाने के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से प्रवेश की अनुमति आवश्यक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए शिविका न्यूज बड़ी को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें। अगली खबर है, सरकार ने छोटी जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इनमें पोस्ट ऑफिस समाधि जमा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शामिल है। अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में मजबूती के तहत 1 जनवरी से इन जमा योजनाओं की ब्याज दर 1.1% तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। वहीं अगली खबर देखिए, उत्तर बिहार के 6 नगर निगमों में हुए चुनाव में सभी जगह महिलाएं पुरुषों पर भारी पड़ी। कोई पुरुष मेयर नहीं बन सका। मुजफ्फरपुर, बेतिया और दरभंगा से मेयर और डिप्टी मेयर महिलाएं ही बनी हैं। साफ है कि अब यहाँ के 6 नगर निकायों की कमान महिलाएं ही संभालेंगी। मुजफ्फरपुर में निर्मला देवी साहू, नवगठित बेतिया से निर्वतरामान सभापति गरिमा देवी सकरिया, दरभंगा से अंजुम मारा, मोहिताहारी से प्रीति गुप्ता, समस्तीपुरी से अनिता राम और सीतामढ़ी से रौनक जहां मेयर पद पर जीती। अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम हावड़ा स्टेशन पर हो रहा था और पीएम अहमदाबाद से इसमें वर्चुअली जुड़े। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इसमें शामिल होने पहुंची। ममता के कार्यक्रम में पहुंचते ही हावड़ा स्टेशन पर जबरदस्त ड्रामा हो गया। दरअसल जब ममता मंच पर जा रही थी तब भीड़ से जय श्री राम के नारे लगने लगे। हंगामे के दौरान ममता के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत 4 केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान मौजूद थे। इस पर ममता भड़क गई और मंच पर बैठने से इनकार कर दिया। इसके बाद रेल मंत्री और राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता को मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। हालांकि बाद में ममता स्टेज के सामने दर्शक दीर्घा में कुर्सी लगाकर बैठ गई। बाद में उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। अगली खबर देखिए, रुड़की में कार हादसे का शिकार हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत को हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने मर्सिडीज से बाहर निकाला, फिर एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल भिजवाया। पंत के कहने पर उन्होंने उनकी मां को भी फोन किया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। वहीं पंत को बचाने का पता चलने के बाद पानीपत रोडवेज डिपो के जीएम ने दोनों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। पानीपत पहुंचकर रोडवेज बस के ड्राइवर सुशील और कंडक्टर परमजीत ने पूरे मामले की जानकारी दी। अगली खबर है, सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक लिया। इसके तहत राज्य अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एनपीएस की राशि वापस करने के लिए केंद्र सरकार के मना करने के बावजूद पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। यह भूपेश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। आइए अब जानते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स की सब्सिडियरी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने लोटस चॉकलेट कंपनी में 51% हिस्सेदारी खरीदी है। 74 करोड़ रुपए में 113 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर लोटस के 65,48,935 शेयरों का अधिग्रहण किया गया है। लोटस के एडिशनल 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लाने की भी घोषणा की गई है। रिलायंस रिटेल ने अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। अगली खबर है, भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटा अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। गुरुवार को जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई और सितंबर में ये बढ़कर $36.4 बिलियन पर पहुंच गया। आइए अब जानते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, फेसबुक, ट्विटर समेत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी फैसले के खिलाफ शिकायतों पर गौर करने के लिए सरकार 3 अपीलीय समितियों के गठन पर विचार कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि इन समितियों के तौर तरीकों पर परामर्श की प्रक्रिया जनवरी में शुरू होगी। अगली खबर देखिए, टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपनी हाई स्पीड इंटरनेट 5G सर्विस का विस्तार करते हुए मध्य प्रदेश के 2 शहरों में भी जियो ट्रू 5G को रोल आउट कर दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में जियो 5G सर्विस को शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में 5G सर्विस को रोल आउट करने वाला जियो पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। आइए अब जानते हैं स्टूडेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने साल 2023 में होने वाले 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की डेटशीट जारी की है। दोनों क्लासेस के एग्जाम 15 फरवरी से शुरू होंगे। 10वीं का लास्ट पेपर 21 मार्च को और 12वीं का लास्ट पेपर 5 अप्रैल को होगा। इस बार करीब 34 लाख से अधिक छात्रों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। अगली खबर देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट
ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन में कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये भर्तियां एविएटर सेकंड और तकनीकी सहायक के पदों पर होंगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 182 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी के तहत एविएटर सेकंड के 22 और तकनीकी सहायक के 160 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन की आखिरी तारीख 21 जनवरी 2023 है। आइए अब जानते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का गुरुवार देर रात 82 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी बेटी कैली निस्मेंटो ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की जानकारी दी। पेले पेट के कैंसर से जूझ रहे थे। उन्हें 29 नवंबर को साओ पाउलो के अल्बर्ट आइंस्टाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगली खबर देखिए, 25 साल के क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक झपकी लगने से यह हादसा हुआ। उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई और पलट गई। एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर खुद ही बाहर निकले। लोग बचाने पहुंचे तो वे बोले, मैं ऋषभ पंत हूँ। उन्हें सिर, पीठ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। आइए अब जानते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित उत्तर भारत के पहाड़ियों के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखी गई। पंजाब के तलहटी इलाकों में भी छिटपुट बारिश देखी गई। इसके अलावा श्रीनगर, पहलगाम, गुलमार्ग आदि सहित जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बर्फबारी देखी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पंजाब के अलग अलग इलाकों में बहुत घना कोहरा छाया रहा। कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति में भी कमी आई है और देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में कोहरा छा सकता है। उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने से तापमान में गिरावट आ सकती है। लगभग पूरे देश में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में तापमान स्थिर रहने की संभावना है। तो आज की खास खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सेलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बड़ी को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।